और मैं संतोष कुमार अभी विभूतिपुर प्रखंड के टबका उत्तर पंचायत में अभी आए हैं। यहाँ से भावी पंचायत समिति चनारो देवी हैं, उनका निवेदक जय कृष्ण महतो हैं। इनसे आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। सर, आप ये राजनीतिक में आए हैं, इससे पूर्व आपके पिताजी का पृष्ठभूमि था, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिताजी मेरे समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे और समाज सेवा को ही अपना कर्तव्य माने थे, और इसी से सेवा भाव के आधार से उन्होंने समाज में एक स्थान सेवा का प्राप्त करना चाहा। जो पंचायत समिति के बतौर पद पे महिलाओं का आरक्षण सीट था, मेरी माँ उस पद से पदासीन होकर लड़ी थी, जो हार गई। आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इसमें आपको क्या महसूस हुआ जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे? पिताजी के सापेक्ष जो चुनाव लड़ा गया था, उसमें हार का कारण मुझे ज़्यादा बिंदुओं को तो नहीं, आपको हम चाहेंगे कि लंबा समय होगा, 3-4 बिंदु मुझे प्रमुख तौर पे लगा। मुझे मूल बिंदु लगा था कि पूर्व चुनाव में मुखिया बतौर समिति का समझौता मतदान का जो लोगों के बीच संदेश गया, उससे पिताजी ने विरोध के तौर पे अलग व्यक्तित्व के आधार पे चुनाव लड़े, जो उसमें उनकी लोगों के बीच कमी आई। दूसरा हुआ था कि आर्थिक जो होता है स्थिति, आर्थिक जो अभाव के कारण लोगों को खरीद फरोख्त करने के वो योग क्षम नहीं थे। उनको अपना नीति, निष्ठा और विश्वास पे भरोसा था। इस ओहदे से उन्होंने चुनाव को लड़ा और वो आर्थिक मौजूदगी को लोगों के बीच नहीं ला पाए, ये उनका एक हार का कारण हुआ। तीसरा था कि यहाँ का जो चुनाव हुआ था, तो इसमें परिसीमा क्षेत्र बदलाव का था कि एक राजधानी का शब्द जुड़ा हुआ था कि राजधानी तोड़ो, जिसमें मुखिया की अहम भूमिका था चुनाव में। और मुखिया के बदलाव के लेके हम समिति भी राजधानी के सीमांकन में भी लोग हमको गिनता था, और इस वजह से लोगों ने मेरे मत को अन्य रूप में प्रयोग किया कि वहाँ राजधानी के आधार से हम समिति में वोट नहीं देंगे। ये हार का मेरा जो अनुभव है, मैं इस अनुभव के आधार पर तय करता हूँ कि मुझे ये मुद्दाएँ थी जो जिससे मुझे हार हरा। आप इस बार आइएगा पंचायत समिति में फिर से चुनावी मैदान में, इसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा मेरा ये है कि लोग निष्ठा और नीति के आधार पे वोट करें, दौलत के आधार पे वोट नहीं करें, दौलत वाले को वोट नहीं करें, अपना निजी स्वार्थ को नहीं उसके साथ संबंध स्थापित करें, और निजी स्वार्थ के जो प्रलोभन में आपके बीच आ रहे हैं, कोई भी प्रतिनिधि हो, उनकी महत्वाकांक्षा को आपके बीच हम चाहते हैं कि आप उस बात से अवगत हो जाएं कि पिछले चुनाव में जब प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि जीते हुए हैं, उनसे ये लोगों के बीच एक जो कहता है चुनावी हवा या एक गति, चुनावी माहौल जो है, वो एक छोटा सा मैकेनिक मोटरसाइकिल के बतौर मैकेनिक के तौर पे उनके परिवार से था संबंध, और लोग को बीच ये रखे थे कि भाई हम जीतेंगे तो फ्री में मोटरसाइकिल भी आपको बना देंगे, लेकिन बतौर आज तक लोगों को मोटरसाइकिल, एक साइकिल का पंचर भी उनको बनाने योग्य लोगों के बीच नहीं जुड़े। आज जो संभावित उम्मीदवार है चुनाव में, वो भी आज झांसा दे रहे हैं कि हम जीतेंगे तो प्रखंड का आपका जितना कार्यक्रम है, रसीद कटाना है, आपको क्या कहते हैं जातीय आवास से बनाना है या पेंशन का योजना है, इसको हम करेंगे। तो बतौर ये लाभ का एक हवा जो है, ये व्यक्तिगत आपके लालच का जो हवा है, इस हवा या इस शब्द से आप दूर रहें, क्योंकि ये सरकार के द्वारा प्रयोजित चीज़ है। उसमें जो विधि व्यवस्था में जो है, जिस आधार से आपको तय होता है, मानक आपके पास जो बना हुआ है कि रसीद आपको कैसे कटेगा, जातीय आवास से कैसे अप्लाई करना है, वो मानक पैमाना पे ही आपको मिलेगा। वो सर्टिफिकेट आपको मानक पैमाना पे ही तय होगा। बतौर कोई लालच में आपको प्रलोभन में कहता है, तो इस प्रलोभन में न फंसे, बशर्ते कि लोग आज देख रहे हैं कि दारू मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, पैसा मिलेगा, इन सारे बिंदुओं को लोग आजमाइश करता है कि उसके पास औकात है लगाने के लिए, तो आपका निष्ठा वहाँ बिक जाएगा, आपका मत वहाँ हनन हो जाएगा। आप उस मत को बेचे नहीं, आप मत को दान करते हैं तो इससे कोई संवैधानिक मर्यादा में आप कीजिए, मतदान कीजिए, तो अपने दान का जो है वजूद आप स्थापित कीजिए। इसके अलावा मैं अपने प्रतिनिधि के तौर पे मैं बात करूँगा कि लोग मुझे आह और रूह यदि देते हैं, तो पिताजी का ये कर्तव्य और निष्ठा समाज में स्थापित है, जो आज तक मुझे उनका नकारात्मक कोई भूमिका नहीं मिला। और मेरी माँ एक विधवा महिला है ना जी,
तो वो कोई विधवाओं का एक मत जो है दान देने में लगता है, उससे ज़्यादा उनको पुण्य और हश्र का माहौल जो है, जिस टाइम में वो अपना मत दबाएंगी उसी क्षण उनको अनुभूति होगा कि हमने किसी विधवाओं को उपकार किया, जो अधिकार उनको दिया है कि एक समाज में सम्मान से जीने योग्य महिलाओं हैं, जिसके पति का सामाजिक सेवा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो इस तौर पे भी आप उस महिलाओं को मत देते हैं तो आपको एक अनुभूति और खुशी स्वतः अपने आप में महसूस होता है। आप इस बार चुनाव लड़िएगा, आपका मुख्य विकास का जो योजना है क्या है? हम अपने इस बार का जो चुनाव माहौल में जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई अतिरिक्त हम योजना को लेके नहीं आते हैं। हाँ, अतिरिक्त ये लाते हैं कि समाज में जो बेमानसता है, जो कूटता है, जो परिवार विखंडन होता है, जो समाज का सौहार्द है, पारिवारिक जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, उसमें कितना लोगों को हम कितना बेहतरीन तरीके से उस संबंध को स्थापित करेंगे। योजना तो सरकार का कार्यान्वित है, हम उसको गति में कितना करते हैं ये हम पे लोग आशा करें कि जो सरकार का योजना है कितना गतिशील और कितना आपको उसका मतलब एवरेज होता है, जो उसका कितना हम आपके बीच कितना योजना को लागू किए, ये मेरा एजेंडा है। ये जनता तय करेगी कि 5 साल में मैंने उनके बीच क्या सेवा निभाया। नहीं तो छठा साल तो जनता के हाथ में निर्णय होता है। जनता तो हमेशा अपने निर्णय पे है। छठा साल में पुनः निर्णय करेगी कि हमने उस सेवा को नहीं निभाया है तो मुझे उस योग फिर नहीं मानेंगे। टसन न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का।